अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। हल्दी वाला दूध तुम्हारे लिए। अब नहीं, मुझे दूध नहीं पीना। तुमने पिया? नहीं। आज अब तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ये हल्दी वाला दूध पी लो, इससे ना आराम लगेगा, सर्दी ना ही होगी। अरे ये घाव तो बढ़ गया है। रुको, हम दवा लगा देते हैं, आराम मिलेगा। दवा अलमारी में रखिए। वो दवाई दवाई वहाँ नहीं, ये मेरे पास है। अच्छा, लगा लो। अब लाओ, हमें दो, हम लगा देते हैं। वहां बैठो। तेरा हूँ मैं, तू मेरी है, माही वे माही। ओहो, ओहो, अब इससे जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक यू शेरनी। मेरा मतलब है, आज जिस तरह से तुम लड़ी हो, एक शेरनी ही अपने बच्चों के लिए लड़ सकती है। धन्यवाद। ओहो, क्या बात है, बड़ा शेरनी वेरनी कहा जा रहा है। मरवाओगी तुम मुझे? मैं बस इतना कह रही हूँ कि जल्द से जल्द अपना मकसद पूरा करो और निकलो यहाँ से। अब मुझे ये आदि महुआ का साथ देखा नहीं जा रहा है और तुम सिर्फ मेरे हो, समझे? क्या कह रहे हो? अरे हुआ कहाँ? ये सब कैसे हो सकता है? राधे जल्दी चल। हाँ सर। महुआ जल्दी आ। भाभी जल्दी चलिए। देखो गाँव वालों, अरे कितना अत्याचार हो रहा है हम पर, देखो। अरे हम तो एक सच्ची अच्छी सात फेरों वाली पक्की पत्नी बनकर हमेशा रहे, लेकिन आपके ही बड़े साथ अरे कूट कूट के हमरा का हाल कर दिए, देखो। पद्मा कुछ भी बोल रही है, गाँव वालों के सामने हमारा नाम खराब कर रही है। छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। देख रहे हैं सरपंच जी, देख रहे हैं आप लोगों के सामने ऐसे हमको धमकी दे रहे हैं। हमको तो हमारे पापों की सजा मिल ही गई, हम थे ही इसी लायक अपनी माँ समान सासू माँ के साथ। माफ कर दो हमको, अपना बेटा। अरे कितना कुछ गलत किए हम, हमको माफ कर दो बेटा। बस कीजिए अम्मा, बस कीजिए, संभालिए खुद को। तुम्हारा बाप है ना,
ये जो सबके साथ करते हैं ना, वही से लोग हमारा साथ किया बेटा। हमको देखो आज हमको कितना मारा, इतना मार मार के कूट दिया हमको बस बेटा। अब करेंगे पूरा गेम चेंज। इंस्पेक्टर साहब, इस इंसान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम ऐसा नाटक करेंगे कि सबकी नजर में बेचारी बन जाएंगे। और हमरा राधे तो बहुत भोला है, हमको ले जाएगा हवेली में, जहाँ जा करके ना हम ही आदित्य पर नजर भी रखेंगे और राधे सुप्रिया के करीब भी आ सकते हैं। अम्मा, तुम हमारे साथ घर चलो। बेटा घर चलो हमारे साथ। अम्मा जी, महुआ आप दोनों ने हमें माफ कर दिया ना? माफी? राधे ये सब क्या है? तुम इन्हें यहाँ क्यों ले आए हो? ये क्या कह रही हो तुम? ये हमारी माँ है। तुम्हारी माँ ने क्या क्या किया जानते हो या सब कुछ भूल गए? राधे मैं पेट से हूँ, तो तुम इन्हें यहाँ क्यों ले आए हो? क्यों? सुप्रिया, माँ के बारे में तमीज से बात करो। तमीज? तुम्हारी माँ ने तो बहुत तमीज बड़ी हरकतें की है जब वो कृष्णा की जान लेने गई थी। तो तुम्हें लगता है ऐसी औरत हमारे बच्चे को बख्श देगी? सुप्रिया बस करो। कब से बकवास किए जा रही हो? ये मत भूलो तुम, जो हमारा बच्चा है वो उनका भी कुछ लगता है। और आज उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद उन्हें पछतावा है। उनकी आंखें खुल चुकी है, वो तो अपने आप को ठीक से माफ भी नहीं कर पा रहे। तो कम से कम तुम तो अपना दिल बड़ा रखो। नहीं रख सकती। मुझे इनसे डर लगता है। ये हमारे आसपास भी नहीं भटक सकती राधे। बहू, कैसी बहू हो तुम? हाँ, हमरे बेटे को हमरे खिलाफ भड़का रही हो। आपकी हरकत ही ऐसी है। आप ही ने मजबूर किया है मुझे। मैं भी चाहती थी कि मेरे बच्चे को दादी का प्यार मिले, लेकिन अब मुझे आपसे डर लगता है। इतने दुख दिए ना आपने, आपके पास रहने से भी डर लगता है मुझे। अरे बहू, अभी तो राधे ने कहा ना कि हम सुधर गए। अरे जब हमारा बेटा हमको एक मौका दे सकता है तो तुम काहे उसे सब कुछ गलत सिखा रही हो? देखिए, ये फैसला मेरा और राधे का है। अगर आप बीच में ना ही बोलिए वही ज्यादा बेहतर है। अरे हम ना ही बोलेंगे बहू, लेकिन राधे हमारा बेटा है और एक माँ होने के नाते उसके हर फैसले में थोड़े तो हकदार हम भी है ना। और भला तुम सोच भी कैसे सकते हो कि हम अपने होने वाले पोते को हम नुकसान पहुँचाएंगे? भूल गई क्या आपने क्या क्या किया? अगर गिनवाने बैठूंगी ना तो सांसें भी कम पड़ जाएगी। और मेरे बच्चे से दूर रहिए और निकल जाइए यहाँ से। बस, अभी हम जिंदा हैं। ये घर में रहेगी या नहीं, ये फैसला हम करेंगे। जवान चला रही है, बदतमीज कहीं की। तेरे बारे में किसी ने पूछताछ की है और बॉस ने तेरे बारे में डिटेल लेटर में भेज दिया है। क्या? क्यों? आई मीन किसने की पूछताछ? बस अभी इंफॉर्मेशन गई है। आदित्य भरद्वाज सर्जनवा। मर गए? क्या बोला बॉस ने? यही कि लास्ट पोस्टिंग तेरी कहाँ थी और अब तेरी पोस्टिंग कहाँ है। अरे आप ठीक तो है ना? उठिए यहाँ से। बैठिए यहाँ आराम से। आप गिर कैसे गए? आपको होश तो नहीं आ गई? हम दवा लेकर आते हैं आपके लिए।
गौरी बेटा ये क्या किया आपने? सॉरी पापा। इट्स ओके। गौरी ला दे, हम मदद करते हैं तेरी। वो लेटर कहाँ चला गया? चलो बच्चों, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। अरे ये चिट्ठी किसकी है? अरे ये लेटर तो हमरा है। नहीं भोलेनाथ, महुआ और बच्चों को मेरा सच नहीं पता चलना चाहिए। नहीं महादेव, महुआ को सच पता नहीं चल सकता, अभी नहीं। अरे माई की चिट्ठी, चल पकड़ते हैं। ठीक है। नहीं माई, आपका हाथ जल जाएगा। माई आप जल जाओगे। नहीं हाथ मत डालो वहाँ पे। महुआ क्या कर रही हो? हाथ जल जाएगा। आदित्य भारद्वाज, नेपाल। कमांडर आदित्य। थैंक यू महादेव। आदित्य नेपाल में? क्या हुआ महुआ? क्या लिखा है लेटर में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, तुम भी चलो साथ में, तुम्हें रास्ते में मंदिर में छोड़ दूंगा। ठीक है। माता रानी, आपने वो चिट्ठी जला दी। उसमें लिखा था कि आदित्य नेपाल में है। का इशारा देना चाहती थी आप? का आप भी यही कहना चाह रही थी कि क्यों आर्यन है? हमें ये शक करना बंद कर देना चाहिए अब, या फिर हमारा शक सही है? का हमें मान लेना चाहिए कि वही आर्यन है? पर हमारा दिल ये बात मानने को तैयार नहीं है। काहे माता रानी, काहे? ये दुविधा खत्म कीजिए, बाहर निकालिए अब हमें इससे। नवरात्रि खत्म होने में सिर्फ 4 दिन बाकी है, और इन 4 दिनों के अंदर हमें उस आदमी का सच सबके सामने लेकर आना है। हमारी मदद कीजिए माता रानी।
उठिए आराम से। आप ठीक तो है ना? हाँ देखिए, हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको तो काफी चोट आ गई है। कोई बात नहीं, तुम पूजा में बिजी थी तो तुम्हारा ध्यान नहीं था। तुमने अनजान होकर भी हमारी जान बचाई। आज के जमाने में किसी अनजान के लिए कौन करता है ऐसा? किसी की जान बचाना इंसानियत है, फिर हम रिश्ते क्यों ढूंढते हैं? दिल छूने वाली बात बोल दी तुमने। अगर मैं ये नहीं करूंगी तो तुम्हारे और अपने आदि के पास कैसे पहुंचूंगी? अब इसके घर जाने का रास्ता यही मेरे लिए खोलेगी। जान पर खतरा भी मैं डालूंगी और बचाऊंगी भी मैं। अच्छा उठो, संभल कर। हमने पहले तुम्हें कभी इस गांव में देखा नहीं है। हाँ, इस गांव में मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। अब अकेले और तुम्हारा परिवार? फैमिली के नाम पे बस एक मंगेतर है और वो भी बिजी है आजकल, किसी मिशन पे गए हुए हैं। मैं और किसी को नहीं जानती यहाँ पर। अच्छा चलती हूँ। रुको, अब देखो, तुम्हें तो मरहम पट्टी की जरूरत है। एक काम करो, तुम हमरे घर चलो। इसकी क्या जरूरत है? खामखा तुम परेशान हो जाओगी। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। अरे परेशानी की क्या बात, जान बचाई है तुमने हमारी। अब और इस गांव में पहला दोस्त होने के नाते हम तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। चलो ना, आ जाओ। अम्मा जी, मैं काम के लिए निकल रहा हूँ, जल्दी लौट आऊंगा। आशीर्वाद दीजिए। ख्याल रखना अपना। जी आप ही। तुम? अरे सारी ना रिक्शे वाले ने तुम ठीक तुम ये हमारी दोस्त है कोमल। अब इसे चोट लग गई थी ना, तो मलहम पट्टी करने घर ले आए। चलो आ जाओ अंदर, आराम से। ये कहाँ से आ गई? अम्मा जी, ये हमारी दोस्त है। इसे चोट लग गई थी ना, तो मलहम पट्टी करने लाए हैं। अब कोमल नाम है इसका। अब कोमल, ये हमारी अम्मा जी हैं और ये चाची जी। नमस्ते। नमस्ते। अम्मा जी, इसने ना हमारी जान बचाई है। मंदिर में एक बहुत बड़ा खंभा ना हमरे ऊपर गिरने वाला था, और इस बेचारी को हमें बचाने के चक्कर में ना इसे ही चोट लग गई। भगवान भला करे तुम्हारा। बेटा अगर तुम ना होती तो पता नहीं हमारी महुआ को। ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स ओके। मुझे आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अरे अब तुम ना कभी भी हमरे घर आती रहना, अब हमें भी अच्छा लगेगा। पक्का आ जाऊं? रोकोगी तो नहीं ना? अरे काहे रोकेंगे, और वैसे भी एक ही गांव में तो रहते हैं, कभी भी आ जाना। अच्छा सुनो, हम ना तुम्हारे लिए हल्दी का लेप बना कर लाते हैं, ठीक है? तुम यहाँ बैठो। हाँ ठीक है, हम सिटी सेंटर मॉल के पास मिलते हैं।
भाभी आप यहाँ रसोई घर में क्या कर रहे हैं? भाभी वो हम एक्चुअली क्या हुआ? ऐसे छुप छुपा के काहे बात कर रहे थे? कोनो दूसरी वाली से बात कर रहे थे का? भाभी आप ये क्या 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 कह रही हैं? अरे राधे जी, हम मजाक कर रहे हैं, आप भी ना सीरियस हो गए। भाभी आप भी ना। बच गया, अच्छा वो भाभी ने कुछ सुना नहीं। अरे तू वहाँ काहे खड़ा है? गया नहीं अब तक? अम्मा जी वो मेरी फाइल अंदर रह गई, वो ले लेता हूँ। दादी जी वॉशरूम किधर है? बेटा उधर। मैं अभी आई। अरे अम्मा जी, कोमल कहाँ गई? वॉशरूम गई है।